चलिए, तो हमारे पास जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, इन द सिमिलर वे यहाँ पे हमारे पास ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की जगह होता है नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, तो मशीन को हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में नो लोड पे स्टार्ट करते हैं, एंड इन केस ऑफ ब्लॉक रोटर हम उसको ब्लॉक्ड रोटर की कंडीशन पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम नो लोड पे स्टार्ट करते हैं, नो लोड इज एग्जैक्टली द सेम मेथड, सेम as what we do in the no load test of transformer। ठीक है, यहाँ पे हम मशीन को स्टैंडर्ड वोल्टेज पे रन करते हैं और वी इवैल्यूएट सिंस वी आर ऑपरेटिंग एट द स्टैंडर्ड वोल्टेज, तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो फ्लो होता है इन केस ऑफ आयरन लॉसेस। तो जितने भी लॉसेस आपके अकाउंट होते हैं वो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि वो हमारे आयरन लॉसेस हैं। ठीक है, तो आयरन लॉसेस जो हो रहे हैं हमारे, वो सर्किट हमारे नोन पता लग जाता है इन दिस केस। ठीक है, एक मिनट दो मेरे को। तो आज हम बात करते हैं द एफिशिएंसी, सबसे पार्ट हमारा निकालते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर व्हाट वी रिक्वायर। एफिशिएंसी सबको पता है, एफिशिएंसी इज टर्म्ड एज इनपुट पावर, सॉरी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ऐसा ही होता है। तो दिस इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इनपुट पावर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, तो हम वी ऑलवेज नो व्हाट इज माय आउटपुट। ठीक है, या ये कह लो, आपको अगर नहीं पता है तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कैन बी इजी टू रिकॉर्ड। तो इसलिए अगर हम इन केस ऑफ मशीन्स, स्पेशली मोटर्स के केस में हमें इनपुट पावर भी नो, क्यों, क्योंकि हमें पता है हमने कितनी एनर्जी सप्लाई करी है, कितनी पावर हमने मशीन को सप्लाई करी है विद द हेल्प ऑफ एमीटर, वोल्टमीटर एंड पावर फैक्टर। तो हमें पता लग गया इनपुट पावर हमारे पास कितनी है। तो हमारे को चाहिए क्या, वी रिक्वायर आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर कैन बी इवैल्यूएटेड एज इनपुट माइनस ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो हम अगर इनपुट में से लॉसेस निकाल दें, आउटपुट मिल जाएगा। तो हमें बेसिकली कन्फाइन होना है इन लॉसेस को। तो वी रिक्वायर व्हाट, वी रिक्वायर लॉसेस। तो किसी भी तरीके से जो एफिशिएंसी का मोटर के केस में फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज इनपुट पावर माइनस लॉसेस। यही इक्वेशन इज रीमॉडिफाइड इनटू इनपुट पावर। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये लॉसेस, एंड लॉसेस कैन बी पीआई और पीसीयू। या तो आयरन लॉसेस हो सकते हैं या कॉपर लॉसेस हो सकते हैं। तो अब अगर हमें आयरन लॉसेस इवैल्यूएट करने हैं तो हम जो टेस्ट करते हैं, दैट इज नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट। तो हम नो लोड टेस्ट करते हैं परफॉर्म मशीन पे इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट माय आयरन लॉसेस, एंड कॉपर लॉसेस इवैल्यूएट करने के लिए हम ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता है ड्यूरिंग नो लोड टेस्ट एस इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड ड्यूरिंग ब्लॉक रोटर टेस्ट द एस इज इक्वल टू 1। तो इस चीज का हम यूसेज करेंगे इन केस ऑफ इवैल्यूएटिंग सम रेजिस्टेंस। ठीक है, जब हम ब्लॉक रोटर, आपने इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ी, इक्विवेलेंट सर्किट पे इन चीजों का इफेक्ट आएगा।
क्यों? क्योंकि अगर देखो SX2 हम मानते हैं, S इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तो S into X2 the reactance drops are almost negligible compared, तो reactance drops क्या है in the rotor are very very negligible. Similarly रोटर पे जो EMF इंडक्शन होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि S टाइम्स जो EMF प्रोड्यूस होती है रोटर पे दैट इज S टाइम्स E2. तो इसलिए हम नो लोड टेस्ट में इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग नो लोड टेस्ट द रोटर इज रनिंग एट अप्रोक्सीमेटली NS, अप्रोक्सीमेटली, नॉट इक्वल टू NS, अप्रोक्सीमेटली NS, या NR से रोटेट कर रहा है NR. फॉर एग्जांपल NS अगर हमारे पास 1500 RPM है तो NR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1470 या 1480 RPM, अप्रोक्सीमेटली इतना RPM पे मेरी मशीन रन होती है, ठीक है. तो दिस वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस 1500 RPM. तो अगर हम स्लिप की वैल्यू भी इवैल्यूएट करते हैं इस केस में, द स्लिप वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.01, 0.02 और 0.03, नॉट मोर देन दैट. तो ये क्या है, 5% भी स्लिप हो सकती है, 0.05, 0.06 भी हो सकती है. 6 तो रेयर केस में इवैल्यूएट होगी. तो नो लोड में जो हमारी जो स्लिप है दैट वेरीज फ्रॉम 0.03 टू 0.05, ये रेंज है हमारी स्लिप की ड्यूरिंग नो लोड कंडीशन. तो विच इज वेरी वेरी स्मॉल. इसकी वजह से हमारे पास जो भी लॉसेस होंगे रोटर पे क्या होंगे, वो हमारे हम ये कंसीडर करेंगे आयरन में. EMF इंडक्शन इज वेरी वेरी लो, तो EMF इंडक्शन जो कम होगा तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रोटर इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी लो, मिनिमम है, ठीक है. बट यस ड्यूरिंग दिस एप्लीकेशन ऑफ फुल रेटेड वोल्टेज एट द स्टेटर एंड हमारे पास जितना भी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, स्टेटर का मैग्नेटाइजेशन हमारे पास कंप्लीट हो रहा है, ठीक है. तो हम ड्यूरिंग कंडीशन क्या है, नो लोड टेस्ट की कंडीशन है कि हम सप्लाई करेंगे V रेटेड, जो भी हमारे पास रेटेड वोल्टेज होगा वो हम सप्लाई करेंगे इस केस में, एंड वी विल रन द मशीन एट ऑलमोस्ट दिस स्पीड, ऑलमोस्ट, ठीक है. तो हमारे पास जो भी स्पीड ऑब्टेन होगी हम उतनी स्पीड पे ऑपरेट करेंगे, लगभग 1400 जो भी होगी एट स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे उस केस में, ठीक है. तो यहां पे जो हमें लॉसेस मिलेंगे वो लेट अस कंसीडर जो टोटल लॉसेस हमारे पास मिले हैं वो मिले हैं PI या P1, ठीक है. वो हमारे पास टोटल लॉसेस इस केस में नो लोड टेस्ट के केस में हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट इट बी P1, ठीक है. या सिंस वी आर सप्लाइंग अ कांस्टेंट वोल्टेज, इन लॉसेस को कांस्टेंट लॉसेस भी कहा जाता है, ठीक है. क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज है इसलिए हमारे पास ये लॉसेस कांस्टेंट नेचर के हैं जो मशीन में हर टाइम होंगे ही होंगे. वंस द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज डन, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन पे एनर्जी स्पेंड नहीं होती है या कोई भी पावर वेस्ट नहीं होती है, ठीक है. ओनली क्या है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक एनॉर्मस अमाउंट की पावर चाहिए एंड वो ऑल टाइम मेंटेन रहती है. तो हमारे पास इस लॉसेस को हम कहते हैं कांस्टेंट लॉसेस. अगर हम इस केयरफुली ऑब्जर्व करें रोटर सर्किट, अगर हम ध्यान से देखें, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जब हमने बनाया था तो हमने इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था. मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पे हमने सप्लाई किया था VS, लेट अस कंसीडर VS हमने सप्लाई किया. यहाँ पे करंट है हमारे पास I1. यहाँ पे जो EMF प्रोडक्शन हुआ था दैट वाज E1 विच वाज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली E2 S डैश, ठीक है. हमने उसको रेफर कर दिया एंड यहाँ पे हमारे पास था S टाइम्स X2 0 डैश, यहाँ आ जाएगा हमारे पास R2 0 डैश, यानी रेफर्ड वैल्यूज आ गई हमारे पास. यहाँ पे हो गया हमारे पास R0 एंड दिस इज XM, ठीक है. यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन करंट हो गया I0 एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास I म्यू वर्किंग कंपोनेंट एंड I मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट.
यहाँ पे हमारे पास हो गया I1। तो अगर हम यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करें, जो नो लोड के केस में करंट होगा दैट विल बी I1, ठीक है। उसका कुछ पार्ट यहाँ गया है विच इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइजेशन लॉसेस, एंड उसका कुछ पार्ट हमारा यहाँ गया है, ठीक है, I2s डैश। तो ये जो I2s डैश है दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग लॉसेस, ठीक है। तो इसलिए वी इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हम सेकेंडरी सर्किट ओपन रखते हैं, यानी कि यहां से ये चीज जो सर्किट होती है वो ओपन होती है, इसलिए वी डोंट एक्नॉलेज दिस I2 ड्यूरिंग नो लोड कंडीशन, वी डोंट एक्नॉलेज दिस। बट इन दिस केस जब हम मशीन को नो लोड पे ऑपरेट करा रहे हैं, बोथ द करंट्स, दिस करंट एज वेल एज दिस करंट फ्लोज इन द सर्किट, क्योंकि रोटर सर्किट भी हमारी क्या है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की वजह से क्लोज्ड है, ठीक है। तो जब ये हमारी रोटर सर्किट क्लोज्ड है तो यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा होगा एंड कुछ लॉसेस यहाँ पे भी हो रहे होंगे। तो अगर हम I1 की इक्वेशन लिखते हैं तो I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश, सॉरी I2s डैश, ये हो जाएगा, ठीक है। करंट इक्वेशन अगर हम यहाँ लिखते हैं इस नोड के अंदर तो हमारे पास ये करंट होगा, जिसका मतलब क्या है, जो हमारा PC हमने या P1 हम कंसिडर कर रहे हैं कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है, दे आर अगेन ऑफ टू फॉर्म। कुछ तो यहाँ मैग्नेटाइजेशन लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ मैग्नेटाइजेशन लॉसेस हो रहे हैं एंड कुछ यहाँ पे भी लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो बोथ द लॉसेस, यानी कि यहाँ पे दो टाइप के लॉसेस हो गए हमारे पास, P1 प्लस P2। सिंस रोटर सर्किट भी एक्साइटेड है, सारी चीजें फंक्शनल है नो लोड कंडीशन पे, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से कंसीडर किया। लेट अस कंसीडर P1 हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन लॉसेस, जबकि P2 हमारे पास क्या है, द लॉसेस विच अकर्स इन द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो हमने दो टाइप के लॉसेस यहाँ पे कंसीडर कर लिए, ठीक है, जो हमें मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि सिंस अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रांसफार्मर के साथ, दिस लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस आर अप्रोक्सीमेटली वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड्स के होते हैं, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड है, अमाउंट ऑफ दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। मोर ओवर दिस एक्साइटिंग करंट इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर आप कंपेयर करोगे तो फुल लोड करंट अगर हमारे पास 100 एम्पेयर्स है तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 एम्पेयर्स, 3 एम्पेयर्स, 5 एम्पेयर्स, नॉट मैक्सिमम मोर देन 5 एम्पेयर्स। तो 5 एम्पेयर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है विच इज 5% ऑफ द टोटल नो लोड करंट, सॉरी फुल लोड करंट। तो इन दिस केस यहाँ पे क्या है, एयर गैप है, तो फ्लक्स हैज टू ओवरकम एयर गैप, जिसकी वजह से हमारे पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करनी होती है। तो दिस करंट हैज टू बी इंक्रीज, ठीक है। इसको इंक्रीज करने का मतलब ये है कि अगर आप 100 एम्पेयर इसका फुल लोड करंट मान रहे हो तो स्टार्टिंग करंट जो स्टार्टिंग में आपको चाहिए, इनिशियल मतलब इसको रेटेड स्पीड पे ड्यूरिंग नो लोड कंडीशन पे रन करने के लिए चाहिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20-25 एम्पेयर। तो विच अगर कंपेयर करें ट्रांसफार्मर के साथ 5 एम्पेयर और यहाँ पे क्या है 20-25 एम्पेयर, मे बी 30 एम्पेयर, तो इतना परसेंट चेंज आ गया। तो अब जब वो 30% है तो दीज लॉसेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये लॉसेस भी अकाउंट हो रहे हैं, एज वेल एज मैग्नेटाइजेशन लॉसेस भी अकाउंट हो रहे हैं। यस, ज्यादातर लॉसेस कहां हो रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन में, ठीक है, बट दीज लॉसेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो हम इस तरीके से भी चल सकते हैं कि हमारे पास जो लॉसेस हो रहे हैं सिस्टम में वो दो टाइप के लॉसेस हैं, एंड वी विल इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ अ कर्व। एक कर्व हम ड्रॉ करेंगे जिससे हम ये इवैल्यूएट करेंगे कि इन लॉसेस को हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया, कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस की टर्म्स में। तो यहाँ जो हम फिलहाल कांस्टेंट लॉसेस ले रहे हैं वो हमारे वोल्टेज की वजह से कांस्टेंट है, वी आर एक्साइटिंग द सिस्टम एट अ कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास ये तो है सिंगल फेज डायग्राम, हमारे पास वी आर हैविंग 3 फेज डायग्राम। तो while operating for a 3 phase machine हमें क्या करना पड़ेगा, we have to operate at a minimum, मतलब we require at least 2 watt meters, ठीक है। तो हम 2 watt मीटर को हम लगाएंगे
और 2 वोल्ट मीटर इस तरीके से लगाएंगे कि हम मशीन, देखिए ये तो है क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन, ठीक है। तो अगर सर्किट डायग्राम बनाता हूं तो सर्किट डायग्राम में क्या है, यहां पे हम ले लेते हैं थ्री फेज सप्लाई। हमने 3 फेज सप्लाई लिया, 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए, यहां से हमने एक ऑटो ट्रांसफार्मर को दिया, ठीक है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर को हमने देने के बाद हमने वी हैव चेंज्ड द लेवल, जो हमारा स्टैंडर्ड लेवल होगा ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है एएफ। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमने सप्लाई किया, ऑटो ट्रांसफार्मर से हमने क्या किया, वी हैव टेकन आउट द 3 पॉइंट्स, जहां पे हमने एक में लगा दिया एम्पेयर मीटर और एक के बीच में लगा दिया वोल्ट मीटर, ठीक है, ताकि हम मेजर कर सकें हमारी वोल्टेज क्या है एज वेल एज हमारे पास करंट क्या है, ठीक है। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें मशीन को सप्लाई करना है। लेट अस कंसीडर इंडक्शन मशीन को हमने सप्लाई करना है। तो इंडक्शन मशीन को सप्लाई करने के लिए वी रिक्वायर द मेजरमेंट ऑफ पावर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वाट मीटर मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो 2 वाट मीटर मेथड में हमने क्या किया, 1 वाट मीटर की कॉइल यहां लगाई, दूसरे वाट मीटर की कॉइल यहां लगाई, ठीक है, एंड जो इसकी पोटेंशियल कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल को मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से पोटेंशियल कॉइल को यहां लगा दिया। तो ये हमारा वाट मीटर 1 हो गया और ये हमारा वाट मीटर 2 हो गया, ठीक है, वाट मीटर 1 वाट मीटर 2। तो इस तरीके से हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस टाइप की मिलेगी। 3 फेज सप्लाई दी हमने, देन ऑटो ट्रांसफार्मर को दी, ऑटो ट्रांसफार्मर से वी हैव मेजर्ड द वोल्टेज एज वेल एज करंट सप्लाइड इन द इंडक्शन मशीन, देन वी हैव अप्लाइड 2 watt meters W1 and W2 and to measure the power supplied to the induction machine, ठीक है। तो अगर अब इस केस में हमें टोटल पावर इवैल्यूएट करनी है तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, W1 प्लस W2, ठीक है। तो हेलो, यस सर, ऑडिबल हूं बेटा? ऑडिबल हो? यस सर। चलिए ठीक है। तो ये जो है दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ 1 फेज ऑफ द मशीन। यहां एक फेज का इंटरनल स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर विल बी ओवर हेयर एंड हेयर, तीनों फेज में सेम स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहां पे बेटा मेरी रिकॉर्डिंग पॉज तो नहीं शो कर रहा है? हेलो जी सर। मेरी रिकॉर्डिंग पॉज तो नहीं है, रुकी तो नहीं हुई एक फ्रेम पे? सर यहाँ तो ऐसे ही चल रहा सही है, चल रहा है। जैसे पहले चल रहा था। चलिए ठीक है। सब नहीं क्लियर। मेरे को मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पॉज नजर आ रही है। चलिए कोई नहीं। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने मतलब बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ से हम इवैल्यूएशन करते हैं फॉर अ सिंगल फेज सप्लाई। मान लिया हमारे पास क्योंकि सिंस 3 फेज सप्लाई इज ऑलवेज बैलेंस्ड, हम ये मान के चलते हैं कि तीनों फेज की सप्लाई क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसलिए हम ये कंसीडर करेंगे जो हम एक फेज के साथ कर रहे हैं द सेम अकर्स विद द 3 फेज सिस्टम। तो अगर हमारे पास पावर मान लिया W1 प्लस W2 मिलके हमारे पास 300 वॉट्स है, तो 100 वॉट इज द अमाउंट ऑफ पावर विच इज बीइंग सप्लाइड टू ईच फेजेस, ठीक है। फेज ए, फेज बी एंड फेज सी में 100 100 100 तीनों फेज में इक्वल पावर गई है, जिसकी वजह से हमें फेज पावर वो इक्वल ही मिली है, ठीक है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गया बेटा कि हमारे पास जो तीनों फेज में जो पावर है W1 प्लस W2 का 1/3 होगी, ठीक है। तो अगर अब हम इवैल्यूएट करते हैं कि लेट अस कंसीडर हमारे पास स्टैंडर्ड वोल्टेज, फेज वोल्टेज जो है, स्टैंडर्ड फेज वोल्टेज हमारे पास हम कंसीडर करते हैं कि स्टैंडर्ड फेज वोल्टेज
ठीक है। स्टैंडर्ड फेज वोल्टेज हमारे पास V फेज है, एंड जो स्टैंडर्ड करंट है, क्योंकि सिंस वो फेज में लगा हुआ है, लेट इट बी I फेज, ठीक है। एंड जो पावर होगी अगर P फेज, वो हम कैसे इवेलुएट करेंगे, W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय 3, सिंस द 3 फेज सिस्टम इज बैलेंस्ड। तो हमारे पास W1 क्या है, वॉटमीटर 1 की रीडिंग, W2 क्या है, वॉटमीटर 2 की रीडिंग, एंड डिवाइड बाय 3। तो अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज हो गई हैं, ठीक है। अब हम इवेलुएट करेंगे कि लेट अस कंसीडर कि हमारे पास जो नो लोड करंट है वो इस केस में I0 है, यहाँ पे हमारे पास नो लोड के केस में V0 है, एंड यहाँ पे मान लेते हैं इट लेट इट बी P0, यानी द सेम वैल्यू इज V0 I0 P0। P0 क्यों लगाया हुआ है, बिकॉज ऑफ नो लोड, ठीक है। जीरो का मतलब क्या है, वी आर नॉट ऑपरेटिंग द मशीन एट एनी लोड, तो इसलिए जीरो लिख दिया यहाँ पे, V0 I0 एंड P0। तो अब अगर हम इवेलुएट करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, तो P0 क्या होता है हमारे पास, V0 I0 cos phi नॉट, ठीक है। दिस इज द पावर फैक्टर एट नो लोड। तो यहाँ से हम cos phi नॉट की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल इवेलुएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों चीज हैं, दैट इज P0 अपॉन V0 I0, ठीक है। हमारे पास तीनों चीज है, एंड तीनों चीजों से हम cos phi की वैल्यू इवेलुएट करेंगे। यहां से हम मैग्नेटाइजेशन वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं, दैट इज I0 cos phi नॉट, ठीक है। एंड मैग्नेटाइजेशन के बाद दैट इज वर्किंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है I0 साइन ऑफ phi नॉट, ठीक है। सेम वही फॉर्मूले हैं आपके सामने, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड वर्किंग कंपोनेंट हमने इवैल्यूएट कर लिए। उसके बाद हमें क्या इवैल्यूएट करना है, दैट इज R0 इज इक्वल टू V0 बाय I म्यू, एंड XM इज इक्वल टू V0 बाय IM, ठीक है। तो ये चीजें हमें इवैल्यूएट करनी थी। अगर कोई पूछता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स, तो यहां से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं दोनों कंपोनेंट, द रेजिस्टिव कंपोनेंट एज वेल एज रिएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारे, अगर हमें R0 की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है या XM की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, इन या सर्किट कंपोनेंट्स की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। अब हमारे पास सेकंड कंपोनेंट क्या बचता है, R1 एंड R2 डैश, X1 एंड X2 डैश, वो निकालते हैं हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे हमने जो चीजें इग्नोर करी हैं, यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम लिया है मशीन का। तो अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट डायग्राम में हमने क्या किया था, हमने सारे कोर कंपोनेंट को आगे शिफ्ट कर दिया था। अगर आपको याद हो तो हमने सारे कोर कंपोनेंट को हमने आगे शिफ्ट कर दिया था, एंड सारे कंपोनेंट को हमने एक जगह लंप कर दिया था, यहाँ पे रेजिस्टिव कंपोनेंट को, एंड तो दिस वाज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश, ये था हमारे पास X1 प्लस X2 डैश, ठीक है। ये था हमारे पास R0 XM, this was I2 dash, this was I0, this was I working component, and I magnetizing component, this was equal to V0, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम थी इस केस के लिए, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम कहते हैं इसको। ठीक है। यहां से हमने हमें V0 की वैल्यू चाहिए थी, I म्यू की वैल्यू चाहिए थी, IN की वैल्यू चाहिए थी, इन वैल्यूज को इवैल्यूएट करने के लिए, एंड वो चीज हमने इवैल्यूएट करी, ठीक है।
अभी हमने बात करी थी कि यस आई नॉट हमने नो लोड करंट लिया, लेकिन जो इनिशियली हम देखते हैं तो नो लोड करंट हमारा कहाँ आता है, ये I1 होता है, ठीक है। हमें नहीं पता ये आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक्चुअल में हमें क्या था, हमें लेना ये चीज चाहिए था आई नॉट, लेकिन हम आई नॉट किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, ये वाले करंट को, है ना, यही तो करंट है। दिस करंट इज एग्जैक्टली I1। सप्लाई क्या हो रहा है, I1 सप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें लेना क्या है, आई नॉट। तो आई नॉट कंपोनेंट ऑफ करंट को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो डायरेक्ट मेथड नहीं होने के बाद हम फिर भी थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन करते हैं कि हमारा I1 कैसे इवैल्यूएट होगा। तो इसके लिए हमें क्या है, हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, इसके लॉसेस, यस और नो, हमें चाहिए इसके लॉसेस, ठीक है। लेकिन जब हम मशीन को नो लोड पे वर्क करा रहे हैं, उस टाइम पे हमने यहाँ पे जब सप्लाई दी तो कुछ लॉसेस यहाँ हो रहे हैं और कुछ लॉसेस हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने कलेक्टिवली पी नॉट की वैल्यू डेफिनेशन दी, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, वी ओनली रिक्वायर दीज लॉसेस, पीसी। तो ये पीसी इवैल्यूएट करने के लिए हम एक और प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, वी चेंज द सप्लाई वोल्टेजेस एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। हमने एक कर्व बनाना होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी नॉट एट वेरियस वोल्टेज लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे V जो हम नो लोड वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वर्सेस पी नॉट, जो भी हम यहाँ पे वैल्यूज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हम एक कर्व प्लॉट करते हैं एंड दिस कर्व एक्चुअली गिव्स मी अ कर्व लाइक दिस, ठीक है। इस कर्व को इंटरपोलेट करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं आगे से, ठीक है। जहां भी ये इस इमेजिनरी एक्सिस को काटता है उससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, दिस रिजेंबल्स माय पीसी। ये क्या है, दीज आर माय वेरिएबल लॉसेस, जो वेरी कर रहे हैं, जो यहां हो रहे हैं, एम आई राइट। कांस्टेंट लॉसेस आप एक्साइटेशन चेंज भी करोगे तो, सॉरी, हाँ, दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज पी एफ डब्ल्यू, ठीक है, विच मीन्स दिस इज फ्रिक्शनल लॉसेस, दिस इज फ्रिक्शन एज वेल एज विंडेज लॉसेस। इतने लॉसेस हमारे फ्रिक्शन एज वेल एज विंडेज में हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेपरेट करने हैं लॉसेस फ्रॉम दिस कंपोनेंट, केवल इस कंपोनेंट के लॉसेस, तो हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल एज वेल एज विंडेज लॉसेस को यहाँ से नेग्लेक्ट करना पड़ता है। तो उन चीजों को नेग्लेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, वी हैव प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन पी नॉट एंड वी नॉट, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम एक कर्व प्लॉट करते हैं एंड उस लाइन को इंटरपोलेट करते हैं आगे की तरफ, जहां पे भी ये एक्स वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम एक्सटेंड कर देते हैं पैरेलली। तो ये जो लॉसेस हैं, दीज आर माय कांस्टेंट लॉसेस, जो वेरी नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ठीक है। दीज आर द कांस्टेंट लॉसेस विच आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल एज वेल एज विंडेज लॉसेस, ठीक है। एंड ये वो लॉसेस हैं जो हमारे सिस्टम में अकर होंगे फाइनली, ठीक है। सपोज वी आर एट दिस वोल्टेज लेवल, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कितने, फ्रिक्शनल लॉसेस, एंड दिस दीज आर माय द नो लोड, मतलब नो लोड लॉसेस, जो नो लोड पे हमारे लॉसेस हो रहे हैं पी नॉट, ठीक है। सपोज ये हम 250 वोल्टेज पे इवेलुएट कर रहे हैं, तो ये 250 वोल्टेज पे वी रेटेड पे हमारे इतने फ्रिक्शन लॉसेस होंगे और इतने हमारे पास पावर लॉसेस होंगे इन द कोर, ठीक है।
अब इसमें भी दो कंपोनेंट के लॉसेस होते हैं। इस लाइन को अगर आप स्टार्टिंग से स्ट्रेट बना दो, इफ यू प्लॉट दिस एज अ स्ट्रेट लाइन, तो जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, दिस प्रोवाइड्स मी द लॉसेस इन दिस कंपोनेंट, एंड ये जो वेरिएबल लॉसेस नजर आ रहे हैं, दिस इज द पार्ट लॉसेस इन दीज कंपोनेंट। इस तरीके से आप इनका सेपरेशन करते हैं, ठीक है। तो डू यू गेट माई पॉइंट? आप कैसे कैसे इवेल्युएट करते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको इंटायर चीजें बताई कैसे कैसे हम इसको पी नॉट छोड़ो, पी लिखो केवल, सिंपली पावर, ठीक है। अ ग्राफ बिटवीन पावर एंड वर्सेस वोल्टेज इज बीइंग प्लॉटेड, अ ग्राफ बिटवीन पावर एंड वोल्टेज इज प्लॉटेड, ठीक है। तो सपोज वी आर एट वर्किंग एट 250 वोल्टेज, तो स्टैंडर्ड वोल्टेज से भी ऊपर लेके जाते हैं, एक कर्व बनाते हैं। कर्व एक क्या आती है, द एक्सपोनेंशियल कर्व वी ऑब्टेन, एंड ये एक्सपोनेंशियल कर्व कहीं यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इस चीज को इंटरपोलेट करेंगे, तो हमारे एक्स्ट्रापोलेट करने पे हमें क्या मिलेगा, वी विल हैव द फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉसेस। दिस इज माय फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉसेस, ठीक है। तो ये हमारे फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस हो गए। दिस इज योर लॉस इन कोर, लॉसेस इन कोर, एंड ये जो वेरिएशन आएगा, दिस इज योर लॉसेस इन वाइंडिंग्स, ठीक है। लॉसेस इन कोर, लॉसेस इन वाइंडिंग्स। तो ये जो अगर स्ट्रेट लाइन आएगी, हमेशा जैसे जैसे हम एक्साइटेशन इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा यहाँ पे जो करंट ड्रॉन है वो भी इंक्रीज होगा, एंड विच इंक्रीजेज अ लीनियर लाइन, ठीक है, इंक्रीजेज इन अ लीनियर लाइन। तो ये लीनियर लाइन रिजेंबल करती है हमारे कोर लॉसेस को, और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो आपके पास आ जाएंगे लॉसेज इन विंडेज वाइंडिंग्स, जो इस यहाँ पे फॉर्म में हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑल इज दिस अबाउट योर नो लोड टेस्ट। किसी को कुछ पूछना हो नो लोड टेस्ट में तो पूछ सकता है। किसी को कुछ नो लोड टेस्ट में पूछना है तो वो पूछ सकता है बेटा। Am I audible? हेलो, यस सर। किसी को कुछ पूछना है नो लोड टेस्ट के बारे में? किसी को नहीं पूछना? चलिए, तो ये हमारे पास नो लोड टेस्ट के बारे में है। बाकी आप क्या कहते हैं, इस चीज को लिख सकते हो, कंसिडर अ 3 फेज मशीन वगैरह वगैरह, जो इसकी लाइंस हैं वो चीज यू कैन राइट इट योरसेल्फ कि हम वी विल कंसिडर 3 फेज मशीन, पी नॉट इज द पावर इनपुट टू द मशीन, वी आर सप्लाइंग दिस वोल्ट एट अ कांस्टेंट वोल्टेज वी नॉट, आई नॉट हमारे पास जो इनपुट करंट होगा दैट इज आई नॉट, ठीक है। पावर लेट द मशीन इज ऑपरेटिंग एट अ पावर फैक्टर ऑफ कॉस आई नॉट। ये चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये चीजें आप लिख सकते हो। फाइनली जो चीज एक्सप्लेन करने की है दैट इज दीज इक्वेशंस रिमेन एज इट इज। हमें पता है पावर क्या होती है, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई नॉट। फाई नॉट की वैल्यू इवैल्यूएट कर लेंगे, कॉस फाई नॉट के बाद हम निकालेंगे आई म्यू, दैट इज वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट, जहां जो यहाँ पे लॉसेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट इज आई नॉट कॉस फाई नॉट,
एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इज आई नॉट साइन फाई नॉट। तो यहाँ पे आई मैग्नेटाइजिंग है, जो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन के करता है एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे दिस पार्ट एक्चुअली मैग्नेटाइज माय कोर, दिस पार्ट एक्चुअली क्रिएट्स लॉसेज इन द कोर। तो ये दोनों ही कंपोनेंट हैं तो कोर के ही, ठीक है। यहाँ पे लॉसेज हो रहे हैं और यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो ये चीज एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। एंड लॉसेस कितने हो रहे हैं वो आर नॉट एक्सप्लेन करता है। तो हमने इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे हमने इवैल्यूएट किया आई म्यू आई एम के बाद फर्दर फिर वी विल बी इवैल्यूएटिंग आर नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय आई म्यू एंड एक्स एम इज इक्वल टू वी नॉट बाय आई एम। इस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं। दिस कंपोनेंट इज इग्नोर्ड, ठीक है। ये कंपोनेंट इग्नोर कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द लॉसेस इन ड्यूरिंग दिस कंडीशन। हमें लॉसेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, हमें इस चीज को बॉदर नहीं करते हैं। तो इन लॉसेस को काउंट ना करें इसके लिए हमने क्या किया, वी हैव प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन टी नॉट एंड वी, यानी कि द पावर एट नो लोड एंड द वोल्टेज एट नो लोड, ठीक है। यानी कि मशीन को नो लोड पे ही हमने ऑपरेट किया एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स एंड वी हैव प्लॉटेड अ ग्राफ। तो ग्राफ हमारा क्या आया, एक्सपोनेंशियल कर्व आया। इसको आगे हमने ड्रॉ किया, जहां पे भी ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उस लाइन को हमने कांस्टेंट लाइन बना दिया एंड यहां से हमें क्या मिल गया, फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉसेस। इस पॉइंट से अगेन हम इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में दीज आर माय कोर लॉसेस। इससे ऊपर वाले लॉसेस होंगे द लॉसेस इन द दिस वाइंडिंग्स, ठीक है। यहाँ जो वाइंडिंग में जो भी लॉसेस होंगे, तो इस तरीके से हम सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो वो आपके पास फाइनली डायग्राम है। अब सेकेंड टेस्ट हमारे पास जो होता है दैट इज ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। मैं इस डायग्राम को यहां से मिटाता हूं। आप डायग्राम यही बनाओगे चाहे नो लोड टेस्ट हो चाहे ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हो, ठीक है। एनालिसिस पर्पस के लिए हम हमेशा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का ही यूज करते हैं। सेकेंड केस हमारे पास होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट का। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ठीक है। ब्लॉक रोटर की कंडीशन क्या होती है, ब्लॉक रोटर की कंडीशन होती है जो स्लिप होगी दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो जहां पे भी आप या तो आप R2 ले रहे थे या X2S ले रहे थे, तो H2S नाउ बिकम्स X20, ठीक है। E2S नाउ बिकम्स E20, ठीक है। तो जो भी है मैग्नेटाइजेशन जितना भी हो रहा है वो यहीं सारा का सारा हो रहा है, यहीं पे सारी चीजें होंगी, am I right? तो अगेन वही चीज है, डायग्राम आपके पास वही है अप्रोक्सीमेटली। 3 फेज सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर को हमने दिया, ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज करंट एंड 2 वाट मीटर्स हमने लगाए, इंडक्शन मशीन को रन ब्लॉक किया, ठीक है। ओनली द कंडीशन इज यहाँ पे इंडक्शन मशीन को फ्री टू रोटेट नहीं करना है। व्हाट वी नीड इज यहाँ पे हम मशीन को ब्लॉक करेंगे, यानी कि मशीन का रोटर विल बी फिक्स्ड, ठीक है। कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो हम इतना ज्यादा पुली को टाइट करेंगे कि ये हमारा ब्लॉक रोटर रोटेट ना करे, ठीक है। वी सप्लाई अ रिड्यूस्ड वोल्टेज, क्यों? जैसे कि हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते थे ट्रांसफार्मर में, उस टाइम पे हम क्या करते थे, वोल्टेज जो अप्लाई करते थे वो बहुत कम होता था, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एट अ वेरी लो वोल्टेज हमें रेटेड करंट मिलता है हमारी मशीन का, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या होना है, ट्रांसफार्मर एक्शन होना है, स्लिप है नहीं, तो जितना भी ईएमएफ प्रोडक्शन होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से होगा। 1:, पहले 1:s का कॉलम था, लेकिन अब 1:s का कॉलम नहीं रहेगा। तो जितना भी आप सप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग जितना भी मैक्सिमम ईएमएफ विल बी इंपार्टेड ऑन रोटर सर्किट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्न रेशियो एंड द एंगल्स। जो भी एक एंगल होगा रोटर का, उस रोटर के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। ये चीज यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मशीन को सप्लाई करेंगे धीरे धीरे
एंड रेटेड वोल्टेज तक हम मशीन को लेके जाएंगे। तो जब हम रेटेड वोल्टेज पे, सॉरी रेटेड वोल्टेज नहीं, रेटेड करंट पे लेके जाएंगे, तो जब हम रेटेड करंट पे लेके जाएंगे मशीन को, तो रेटेड करंट के टाइम पे हमारा जो वोल्टेज ऑब्टेन होगा वो बहुत कम होगा कंपेयर टू माय रेटेड वोल्टेज जो मशीन के प्लेट पे लिखा होगा। सपोज हमारे पास 30-40 वोल्ट पे ही हमें फुल रेटेड करंट मिल गया जो कि 5 एम्पेयर या 10 एम्पेयर था, ठीक है। तो एट 5 और 10 एम्पेयर, मतलब जो रेटेड 5 एम्पेयर या 10 एम्पेयर मशीन का रेटेड करंट था वो हमें 20 या 30 वोल्ट पे भी मिल सकता है, 50 वोल्ट तक मान लीजिए मैं मिल गया। तो एट 50 वोल्ट ये जो लॉसेस होंगे, सिंस अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, चलिए तो क्या है यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो गया R0, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंस हो गया XM, ठीक है। सिंस द वोल्टेज लेवल एक्साइटेड जो VBR हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं ब्लॉक रोटर के केस में, दैट इज वेरी वेरी लो, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो भी इस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। जब ये वोल्टेज ही 50 वोल्ट्स है, ठीक है, तो दिस विच इज 1/5 ऑफ योर ओरिजिनल वोल्टेज, तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा I0 वो भी बहुत कम होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो जब ये अप्रोक्सीमेटली बहुत कम होगा तो दिस सर्किट कैन बी इग्नोर्ड। तो ड्यूरिंग ब्लॉक रोटर कंडीशन इस सर्किट को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सर्किट बचती है वो ये बचती है केवल, दिस इज R1 प्लस X2 डैश एंड reactance part, this was X1 plus X2 0 dash, ठीक है। Why X2 0 dash? क्योंकि अब आप क्या है X2S is now converted to X20, क्योंकि X2S क्या होता है, X2S is equals to S times X20। जब this is equal to 1 है ना, क्या हो गया, कंडीशन आपने क्या है ब्लॉक रोटर किया है, तो रोटर को ब्लॉक करने के बाद S इज इक्वल टू 1 विच सिंपली मीन्स X2S इज इक्वल टू X20। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली X20 लिखेंगे, ठीक है, वी विल नॉट राइट एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे हमारे को पता है यहाँ पे जो वोल्टेज कितना है VBR, यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल बी IBR, अप्रोक्सीमेटली IBR ही करंट हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा बहुत करंट यहाँ जा रहा है लेकिन दिस component we are assuming a very negligible value and hence ignored। तो ये सर्किट हमने इग्नोर कर दी। entire the voltage and the entire current is being supplied to the windings only, am I right? तो इसलिए यहाँ पे हम जो भी इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे, लेट अस कंसीडर हमारे पास जो वाट मीटर्स रीडिंग दे रहे हैं दैट इज W1 प्लस W2, ठीक है, लेट इट बी PBR यानी पावर ड्यूरिंग ब्लॉक्ड रोटर। तो अगर हमें पर फेज वैल्यू निकालनी है पावर की, पर फेज क्या निकलेगी, दिस इज PBR बाय 3। तो एक फेज की बात करते हैं हम केवल, वोल्टेज हमारे पास क्या हो गई VBR, करंट हमारे पास क्या हो गई IBR, पावर क्या हो गई हमारे पास, दिस इज PBR बाय 3, ठीक है। सिंस इट इज अ 3 फेज मशीन तो जो टोटल पावर होगी PBR बाय 3। लेट अस कंसीडर ब्लॉक रोटर के केस में इसको हमने कंसीडर कर लिया P2, कुछ भी आप पावर कंसीडर कर लो रैंडम, P1 या P2 जो भी आपको लगे, P1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट दिस पावर बी P1। तो अब हमारी जो इंटायर पावर है P1 वो क्या है, दैट इज माई I2R लॉसेस। यही तो हो रहे हैं सारे के सारे लॉसेस, यहाँ तो लॉसेस होते नहीं है रिएक्टेंस में, तो जितने भी लॉसेस हो रहे हैं वो यहाँ लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इवेल्युएट कर सकते हैं I2R, IBR स्क्वायर इंटू जो रेजिस्टेंस पार्ट होगा R1 प्लस R2
डैश। तो यहां से हमें R1 प्लस R2 डैश की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू P1 बाय IBR स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम मशीन को रन करने से पहले हम वी ऑलरेडी मेजर, हम क्या करते हैं स्टेटर पे वी सप्लाई जो दो हमारे पास, ये हमारा फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास स्टेटर है, ठीक है, हमारे पास दो फेज में हमने एक डीसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं छोटी सी, लेट अस कंसीडर 2 वोल्ट एंड यहाँ पे हम करंट मेजर कर लेते हैं, लेट इट बी 0.25 एम्पेयर। ठीक है, तो हमें पता है इसका RA है, इसका भी RA है, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज जब हमने दो वाइंडिंग में दिया है तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस ट्वाइस ऑफ RA क्या हो गया, दैट इज दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4। 25.25 को हटाया तो मैंने ऊपर 4 लिख दिया, RA की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 ohms। ये तो रैंडमली आई हुई है बट दिस वैल्यू शुड बी वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम डीसी टेस्ट एक परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास R1 की वैल्यू पहले से ही नोन होती है, तो हम R2 डैश की वैल्यू इवैल्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर होता है R1 या R2 की वैल्यू इवैल्यूएट करने का। ठीक है, जब आपके पास R1 या R2 आ गया, अब हमारे पास दूसरी चीज क्या है, हमें निकालना है दिस X1 कंपोनेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंस कंपोनेंट, सिंस रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड डायरेक्टली, जो डीसी टेस्ट था वो नहीं यहाँ पे हो सकता, तो हम एक काम कंसीडर करते हैं X1 इज इक्वल टू X20 डैश। हम ये मान लेते हैं सेम मटेरियल यूज किया है, तो हमने क्या किया है, जितना X1 में होगा उतना ही हमारा X2 डैश होगा। ठीक है, तो यहां से हम चीज इवैल्यूएट करते हैं Z during block rotor will be equal to VBR upon IBR। ठीक है, तो Z जो होगा हमारे पास दैट इज VBR अपॉन IBR, एंड यहां पे अगर हम निकालें X ब्लॉक रोटर कंडीशन में विच इज इक्वल टू X1 प्लस X20 डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ZBR स्क्वायर माइनस RBR स्क्वायर, यानी कि RBR क्या है, दिस इज R रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ब्लॉक रोटर टेस्ट, यही तो है। ठीक है, तो यहां से हम ये वैल्यू पुट अप करते हैं एंड XBR की वैल्यू इवैल्यूएट कर लेते हैं, और सिंपली X1 इज इक्वल टू X20 डैश विच मींस अंडर रूट ऑफ ZBR स्क्वायर माइनस RBR स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये कंडीशन हम लगा देते हैं, एक ये कंडीशन है हमारे पास। R1 हमारे पास पहले से ही नोन होती है, तो R1 हमें पता है, R2 डैश हमारी इवैल्यूएट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर प्रोसीजर है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम या इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स इवैल्यूएट करने का ड्यूरिंग नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, दिस मेथड इज वेरी वेरी सिमिलर टू द मेथड विच इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स, दैट इज नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, बस यहाँ पे नाम चेंज हो गए, नो लोड की जगह नो लोड ही है, वहां शॉर्ट सर्किट सॉरी यहाँ पे ओपन सर्किट की जगह नो लोड आ गया एंड शॉर्ट सर्किट की जगह आ गया ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ठीक है, प्रोसीजर वही है सेम। ठीक है, एनी क्वेरीज सो फार? एनी क्वेरीज सो फार बेटा? किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है मेरे से अभी डिस्कस कर ले, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को कुछ इश्यूज रहे हों मशीन्स के केस में। ट्रांसफॉर्मर्स जब आपने पढ़े हैं, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है तो अभी आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। हेलो, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अनुराग,
No problem, sir. Anurag, I want to speak to you. Any other student having any doubts? तुषार पूछो. हेलो, पूछो बेटा. Akshay, having any problems? Amit, Anshul, Anupam, Anurag, Arpit, Ayush, any problem so far? नो सर, एक बार करिए देख लेंगे, अगर हुई हाँ, तो अभी पूछेंगे देखो सर। बेटा, ये जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताया, अभी इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि व्हाट इज नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, ये चीज आप यहाँ डिस्कस कर रहे हो. ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. ठीक है, कम आते हैं. एक्चुअल में जो मशीन आप इवेलुएट करते हो, मशीन की एफिशिएंसी हमने इवेलुएट करने के लिए लॉसेस हमने इवेलुएट कर रही है नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट से. ठीक है, बट कुछ और चीजें हैं जो हम इससे नहीं इवेलुएट कर सकते, कि इस कंडीशन पे हमारा, अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी डिफरेंट कंडीशन पे वैल्यूज चाहिए तो हम कैसे इवेलुएट करेंगे. तो वहां पे ये मेथड इज नॉट अडॉप्टेबल. तो वहां पे हम बनाते हैं सर्कल डायग्राम. तो नेक्स्ट क्लास में हम सर्कल डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल डायग्राम कैसे बनाते हैं एक्चुअल में. वहां सर्कल डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें मिनटों में पता लग जाती हैं. ठीक है, ओनली यू नीड टू हैव अ ग्राफ. ग्राफ पे आपको एक बार स्केच करना है, बट यस, चीजें यही चाहिए. नो लोड टेस्ट भी उसमें चाहिए, रीडिंग चाहिए नो लोड टेस्ट की वहां पे, नो और ब्लॉक रोटर टेस्ट की भी रीडिंग चाहिए. ठीक है, तो इन्हीं टेस्ट की हेल्प से आप सर्कल डायग्राम प्लॉट करते हो. तो ये मेथड फिजिकली दिस इज नॉट अडॉप्टेबल. ठीक है, जो मेथड अडॉप्ट होता है हायर में, दैट इज सर्कल डायग्राम्स. तो सर्कल डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, कैसे उनको पोलेट इंटरपोलेट करते हैं, कैसे उनसे एक्सप्लेनेशन लेते हैं, वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, विच इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू. इसलिए मिस करी तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छूट जाएगा. ठीक है, हालांकि न्यूमेरिकल्स सर्कल डायग्राम पे बहुत रेयर में आए हैं यूनिवर्सिटी में, 1 2 3 बार आए हैं बस. ठीक है, बट यस, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी चीज है, अच्छा कॉन्सेप्ट है. तो इसलिए सर्कल डायग्राम जरूर समझना आप सभी लोग. ठीक है, चलिए, तो नाउ यू कैन लीव द क्लास. आज कोई क्विज नहीं होगा क्योंकि अचानक से शेड्यूल हुआ था लेक्चर, तो देर इज नो एज सच क्विज. यस, अगर किसी को क्वेरी है तो वो जाने से पहले मेरे से क्लियर कर सकता है. ठीक है, चलिए. अनुपम बहुत जल्दी आया बेटा. चलिए भी क्या शायद